उत्तर प्रदेश में 10वां बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और विपक्ष का कहना है कि जुमले वाला बजट है। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री संजय निषाद जी हैं। किस तरीके से इस बजट को देखते हो? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है इस बजट को लेकर के। भाई उनके पास सवाल उठाने के अलावा क्या बचा हुआ है आज के दिन में? हर क्षेत्रों में किसी क्षेत्र में कटौती नहीं, बल्कि हर क्षेत्रों में 7-8% से 70% अधिक बजट करके दिए गए। क्योंकि गजट और बजट ही दो ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लोकतंत्र या जनता के हितों की रक्षा की जा सकती है, जनता का विकास किया जा सकता है, सम्मान दिया जा सकता है, सुरक्षा दिया जा सकता है। ये तभी संभव जब उनके लिए हम बजट पास करें। पिछली सरकारों का आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा इनको अवसर था, अगर ठीक से जनता के लिए बजट पास किए होते, जनता की मंशा के अनुरूप काम किए होते, तो जनता शायद सत्ता से बाहर इनको नहीं करती। आज जनता के अनुरूप, जनता के मंशा के अनुरूप बजट है, कानून है, तभी तो जनता हमें दोबारा चुन रही है। नहीं तो 37 बरस से तो मैं देख रहा था, हाथी लाओ साइकिल हटाओ, हाथी लाओ पंजा लाओ हटाओ सबको। अब कहते हैं सबको हटाओ और केवल मोदी को लाओ, मोदी को लाओ। तो ये बजट और कैलेट की देन है। विपक्ष खाली बयानबाजी करता रहे, सुधार करे और जो सकारात्मक हो, अच्छी चीज हो, अच्छा करते हैं। ये जो बजट आया है, इस बजट के सहारे 2000 जब धरातल पर उतरेगा तो 2027 की नैया पार लगेगी। देखिए, पहली बार क्यों नहीं करेगा? 18% निषाद है, कोई पूछता नहीं था। 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया था मोदी जी ने। अभी देखो कि कम से कम 45,000 करोड़ रुपया दिया पूरे 6.5 साल में। तो ये बड़ा मतलब है ना। उत्तर प्रदेश में आप समझ सकते हो कि बजट है। अभी देख लो, अभी हमारे पास आया है उत्तर प्रदेश में मोती संवर्धन खेती के लिए 300 करोड़ रुपए का। अभी हमारे यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश विशेष प्रजात मत्स्य सेंचुरी के लिए है 135 करोड़ का। आप समझ सकते हैं कि हमारे पास अंतर्देशीय जो हमारे खारा जल था, उसके लिए जो झींगा का निर्माण होता है, उसके लिए हमें बजट आया 25 करोड़ का। हमारे पास डिजिटल तकनीक के लिए 150 करोड़ रुपया है। उत्तर प्रदेश में जो नदियों में हमारे जो है चिताला मछली खत्म हो रही है, इसलिए 200 करोड़ रुपए का है। आज के दिन में हमारे पास बहुत कुछ है। वर्ल्ड फिश टेंडर के लिए हमारे पास पैसा 600 करोड़ रुपए का। ये 1410 करोड़ रुपए ऐसे थोड़ी है आज के दिन में। और तमाम ये सब तभी संभव है जब हमारी चिंता कर रहे हैं मोदी योगी जी और वित्त मंत्री जी। अच्छा, इस बजट में देखने को मिला है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, बेटियों की एक जो उम्मीद थी जिसको लेकर स्कूटी की इसमें बात कही गई, 400 करोड़ दिए गए हैं। ऐसी तमाम और भी कुछ योजनाएं हैं जो संकल्प पत्र में भाजपा ने वादे किए थे, उसमें समाहित नहीं कर पाई है। कुछ वादे ऐसे रह गए हैं। तो समय कम है, 1 साल का समय है। क्या 1 साल के अंदर वो जो 2022 के संकल्प पत्र में किए गए वादे सारे पूरे हो पाएंगे इस बजट में? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा कि जिसमें पूरा न किया जाए। योजनाएं अलग, शब्द अलग अलग होते हैं, योजनाओं के माध्यम से समाहित किया जाता है। और योजनाओं में बहुत कई चीज़ें लाई जाती हैं। जैसे वो उस समय लिखा छोटा जाएगा, लेकिन बहुत कुछ हो जाए। कल लिख दिया कि मत्स्य विभाग को जो हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, मुख्यमंत्री संपदा, लेकिन देखो कितना चीज़ दे दिया इसमें। तो इसी तरीके से है, हमको लगता है हर क्षेत्रों में काम किया। आप इतिहास की कभी कभी बातें करने लगते हैं, अब मस्जिद बनना शुरू हो गई है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी राष्ट्र का, समाज का निर्माण करना चाहिए। जमाना खत्म हो गया जब धर्म से देश चलता था, शरीयत से चलता, अब संविधान से देश चलता है। कहते ना, पॉलिटिकल पावर तो स्ट्रॉन्ग है। और ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे। ये जालीदार टोपी वाले सब मुसलमान भाइयों जाहिल बना रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, इनका अंधा बना रहे हैं, धंधा चला रहे हैं और डंडा खिलवा रहे हैं। अब मुसलमान भी धीरे धीरे आगे आ रहा है कि अब नहीं बनेंगे अंधा, नहीं खाएंगे डंडा, नहीं चलेगा। ये क्या चल रहा है? हमको तो इसकी शिक्षा से सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, इन जितना भी मुस्लिम नेता है सबके पीछे पीछे घूमेगा कि आखिर उनकी दशा ये राजनीतिकरण करते, वोट डलवाते हैं, तो बदले में गरीबी क्यों पाते हैं? गरीबी बनाएंगे, अनाज इलाज हम खिलाएंगे। तो ये तरह का अंतर है। शुक्रिया तमाम जानकारी की। तो ये मंत्री संजय निषाद थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसी वजह से विपक्ष अनगढ़ बातें कर रहा है। कैमरा पर्सन हमजा के साथ रूपसिंह टीवी, लखनऊ।